नमस्कार, आपकी आवाज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नुपुर सक्सेना। पहलगाम में आतंकी हमले को लेकर एक तरफ पाकिस्तान के साथ लगातार तनाव की स्थिति बनी हुई है, तो दूसरी तरफ केंद्र सरकार ने जातीय जनगणना कराने का ऐलान कर दिया, जिससे विपक्ष खासकर कांग्रेस के लिए एक मुहावरा सटीक बैठता है, वो है मुंह से निवाला छीन लेना। जी हाँ, जातिगत जनगणना एक ऐसा मुद्दा था जिसे लेकर विपक्ष लगातार केंद्र सरकार को घेरता रहता था, जिसका असर लोकसभा चुनाव में साफ तौर पर देखने को मिला था। देश के सबसे बड़े सूबे यानी कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को बड़ा झटका भी लगा था। आने वाले समय में बिहार में चुनाव होने हैं, जहां पूरा विपक्ष जातीय जनगणना को लेकर बीजेपी को घेरने की कोशिश में लगा हुआ था। लेकिन केंद्र सरकार के इस एक फैसले से विपक्ष का सारा गुणा गणित अब बिगड़ चुका है। आप भी दीजिए इस मुद्दे पर अपनी राय, लेकिन उससे पहले देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली मोदी सरकार ने देश में जाति जनगणना का ऐलान कर विरोधी दलों के पैरों तले से जमीन निकाल दी है। दरअसल कांग्रेस सहित समाजवादी पार्टी, बीएसपी, बीजेडी और एनसीपी शरद पवार जैसी पार्टियां देश में जातिगत जनगणना की मांग कर रही थी। खासकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी लगातार मुखर होकर जाति जनगणना की मांग करते रहे हैं। लेकिन अचानक मोदी सरकार के इस एक फैसले ने विपक्ष के सारे सपने को चकनाचूर कर दिया। आपको बता दें कि कांग्रेस की जातिगत जनगणना की मांग के पीछे अन्य पिछड़े वर्ग के उन मतदाताओं को अपनी ओर खींचना था जो किसी जमाने में उसका वोटर हुआ करता था। लेकिन क्षेत्रीय पार्टियों के उभार और बीजेपी की जाति की राजनीति ने कांग्रेस को हाशिए पर ला दिया। आजादी के बाद जो जन समर्थन कांग्रेस को मिला वो धीरे धीरे खिसकने लगा और इतना खिसका कि ज्यादातर राज्यों में कांग्रेस सत्ता से बेदखल हो गई, जिसका असर केंद्र की राजनीति में भी दिखा और कांग्रेस एक दशक से विपक्ष की पार्टी बन गई। ऐसा माना जाता है कि देश की आबादी में ओबीसी की आबादी 50% से ज्यादा है। यही वजह है कि कांग्रेस काफी समय से इन मतदाता वर्ग को अपने पाले में लाना चाहती थी, लेकिन बीजेपी सरकार ने अपनी नई चाल से कांग्रेस के हाथ से एक और मुद्दा छीन लिया। नरेंद्र मोदी ने मौका आया तो ओबीसी को कमीशन को सरकारी मान्यता दी, एससी को कोर्ट में झटका लगा, संसद से मान्यता दी। जो लोग आज चिल्लाते हैं भीम मीम भीम मीम, आज नरेंद्र मोदी ने ही वो काम किया। नरेंद्र मोदी पहले व्यक्ति हैं सामाजिक समरसता में गरीबों को भी आरक्षण दिया। देखिए, कल का निर्णय जो है पूरे देशवासियों के लिए ऐतिहासिक है। कल के निर्णय की वजह से जो जिनकी जातीय जनगणना होगी उनको पूरा न्याय मिलेगा, उनको लोकाभिमुख कल्याणकारी योजनाओं का फायदा मिलेगा और ये जो जिनकी प्रगति नहीं हुई है, जो पिछड़े हैं, उनको मेन स्ट्रीम में लाने का काम होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजनीतिक विषयों की कैबिनेट समिति ने आज यह निर्णय लिया है कि जातियों की गणना को आने वाली जनगणना में शामिल किया जाए। जातिगत जनगणना के संबंध में आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार ने जो निर्णय लिया है, हम उसका कोटि कोटि स्वागत करते हैं। श्रद्धेय नरेंद्र भाई मोदी जी का, भाई अमित शाह जी का धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने यह सामयिक निर्णय लेकर के देश को एक नई दिशा और नई राहत की ओर अग्रसर किया है। इसी साल के अंत में बिहार विधानसभा चुनाव होना है, लिहाजा बीजेपी का इसे मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है, क्योंकि जाति जनगणना को लेकर एक बड़ी आवाज बिहार से ही उठी थी। वहीं इसी मुद्दे पर समाजवादी पार्टी यूपी में 2027 विधानसभा चुनाव में फतह हासिल करने का सपना देख रही थी, लेकिन बीजेपी के इस मास्टर स्ट्रोक ने उसकी हवा निकाल दी। बीजेपी के इस फैसले के पीछे वो पिछड़ा वर्ग अहम माना जा रहा है, जिसके दम पर बीजेपी ने यूपी में लगातार 2 बार सरकार बनाने में सफलता हासिल की। बीजेपी नहीं चाहती कि इस वर्ग में ऐसा संदेश आए कि वो आरक्षण या पिछड़ों के हितों के खिलाफ है। यानी इस एक फैसले से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का पीडीए का नारा खत्म हो जाएगा। केंद्र सरकार के इस फैसले का असर यकीनन दक्षिण के राज्यों में भी देखने को मिलेगा। यानी अपनी रणनीतिक कुशलता और सूझबूझ से केंद्र सरकार उत्तर से लेकर दक्षिण तक सियासी समीकरण साधने का मास्टर स्ट्रोक चल दिया है, जिसके दूरगामी परिणाम
भविष्य में जरूर देखने को मिलेंगे। बहरहाल बीजेपी के इस ऐलान से विरोधियों के सत्ता हासिल करने के अरमान जरूर आंसुओं में बह गए। देखना दिलचस्प होगा कि भविष्य में कौन से मुद्दे पर विपक्ष बीजेपी को घेरने की रणनीति तैयार करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। तो आपने रिपोर्ट देखी कि कैसे एक झटके में केंद्र सरकार ने विपक्ष से बैठे बिठाए जातीय जनगणना का मुद्दा छीन लिया। ऐसे में तमाम सवाल भी उठते हैं। सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर। सबसे पहला सवाल, क्या जातीय जनगणना से बदल जाएगा देश का सियासी समीकरण? इस पर आपकी क्या है राय? फोन नंबर्स लगातार नीचे की तरफ फ्लैश कर रहे हैं, जल्दी से फोन उठाइए और हमारे साथ जुड़िए। दूसरा सवाल, क्या जातीय जनगणना की वजह से बीजेपी ने विपक्ष से छीन लिया है एक और सियासी मुद्दा? सबसे बड़ा सवाल। और तीसरा सवाल है, बिहार चुनाव पर जातीय जनगणना के फैसले का आखिरकार क्या असर होगा? इस पर आपकी क्या है राय? अगला सवाल है, क्या बीजेपी ने कांग्रेस के मुंह से छीन लिया है निवाला? क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रही थी, लेकिन अब इस ऐलान के बाद क्या बीजेपी ने कांग्रेस के मुंह से निवाला छीन लिया? इस पर आपकी राय क्या है? अचानक जातीय जनगणना का फैसला क्यों लिया गया है? ये तमाम वो सवाल जो आज हम उठा रहे हैं। जल्दी से फोन उठाइए और हमारे साथ जुड़िए और दीजिए अपनी महत्वपूर्ण राय। और हमारे साथ इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए राजनीतिक विश्लेषक अनुज अग्रवाल जी जुड़ चुके हैं। अनुज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सूर्य समाचार पर। अनुज जी, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि ये जो जातीय जनगणना का फैसला लिया गया है, मैं आपसे यहाँ पर ये समझना चाहूंगी कि सियासी समीकरण किस तरह से बदलेंगे। खासकर अगर मैं बिहार की राजनीति की बात करूं तो बिहार की राजनीति पर इसका क्या असर पड़ेगा, क्योंकि अब कुछ महीने बाद बिहार में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। जी बिल्कुल, बिहार की राजनीति तो अगर आप देखें तो पूरी जाति पर आधारित ज्यादा है, और वहाँ जो पोलराइजेशन है वोटों का, उसमें इस तरीके से है कि पिछड़ों में भी यादव जो है वो आरजेडी के साथ जुड़े हुए हैं, और अति पिछड़े और जो बाकी जातियों के लोग हैं वो बीजेपी और जेडीयू के साथ जुड़े हुए हैं। तो और दलित वोटर रामविलास पासवान जी की लोक जनशक्ति पार्टी जुड़ा हुआ है, फिर पासी वोटर एक और अलग खेमे में जुड़ा हुआ। तो बड़ी जबरदस्त बिखराव भी है और अलग अलग पोलराइजेशन है। तो ऐसे में हर एक का ये दावा रहता है कि उनके वोटर ज्यादा हैं, उनके लोगों को ज्यादा सरकारी जो योजनाएं हैं, सरकारी नौकरियां, उनमें हिस्सेदारी ज्यादा मिलनी चाहिए। और ये एक सारी पॉलिटिकल पार्टी जो भी खासकर पॉलिटिक्स करती है, स्पेशली बिहार में, वो यही करती है कि हमारी जाति के साथ अनजस्टिस हो रहा है, अन्याय हो रहा है, और हमें हमारे ज्यादा भागीदारी होनी चाहिए, और जाति जनगणना से हमारी वास्तविक स्थिति सामने आएगी। तो ऐसे में अगर किसी तरीके की जाति जनगणना का कार्ड अगर जिस तरह से खेला गया है, पहले हालांकि जातिगत सर्वे हुआ था अभी बिहार में, नीतीश सरकार ने कराया था, लेकिन उसमें बहुत सारी ये माना जा रहा है कि गड़बड़ियां हुई, खामियां थी, और वो एक रियल पिक्चर नहीं आई। उसमें बहुत सारी चीजों को ज्यादा बड़ा चलाकर दिखाया गया, क्योंकि उस समय नीतीश कुमार और आरजेडी दोनों मिलकर उस समय सरकार में थे, उस समय वो सारा खेल हुआ था। तो एक जो ट्रांसपेरेंट और वैज्ञानिक तरीके से अगर जनगणना होती है, तो वो एक नए स्वरूप भारत के समाज का सामने लाएगी, जो असली पिक्चर है। तो वो पूरे के पूरे राजनीतिक समीकरणों को उलट कर देगी, पूरा एक नई क्वेश्चन उभर के आएगी, और समझ में आएगा कि कुछ जातियां जिस तरीके से राजनीति में हावी हैं और बहुत ज्यादा संसाधन और बहुत ज्यादा नौकरियों में अपना हिस्सा ले रही हैं, वो उसकी पात्र ही नहीं थी। तो ऐसे में एक बड़ा भूचाल आना तय है। और अगर भाजपा ने इसमें और मोदी सरकार ने इसमें एक बढ़त ली है, अपनी तरफ से एक ये कैबिनेट अप्रूवल किया है इस चीज का, तो निश्चित रूप से भाजपा और उसके साथ जुड़े हुए अलायंस है, उनको बहुत ज्यादा फायदा हुआ इस सबसे, क्योंकि बिल्कुल अनुज जी, मैं लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ हमारे संवाददाता दीपक गौतम भी लाइव जुड़ चुके हैं। दीपक, अब जातीय जनगणना का फैसला जो लेना था वो ले लिया है, लेकिन अब इसे लेकर एक क्रेडिट लेने की होड़ भी शुरू हो गई है। कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी ने हमारे दबाव में आकर ये फैसला लिया है। देखिए, बिल्कुल क्रेडिट लेने की होड़ जरूर राजनीतिक पार्टियों में शुरू हुई है, क्योंकि तमाम राजनीतिक पार्टियां इस बात की मांग काफ़ी समय से करती हुई नजर आ रही थी। लेकिन चूंकि ये फैसला पूरी तरह से केंद्र सरकार को करना था, तो केंद्र सरकार ने अब ये फैसला कर लिया है। केंद्र सरकार ने इसकी बाकायदा घोषणा की, और घोषणा करते समय साफ तौर पर यह कहा कि कांग्रेस दावा ये करती है कि उनकी वजह से जाति गणना हो रही है, या वो क्रेडिट अगर इसका लेना चाहते हैं तो वो बताएं कि आखिर जातिगत जनगणना उनके समय में क्यों नहीं
नहीं हुई थी। आखिर उनके समय में जब जातिगत जनगणना की बात हुई थी, जब वो शुरुआत हुई थी, तो उसके आंकड़े सार्वजनिक क्यों नहीं किए गए थे? तो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी एक आप कह सकते हैं कि साफ तौर पर बढ़त लेती हुई ज़रूर नजर आ रही है। एक तरह से मास्टर स्ट्रोक इसको माना जा सकता है, क्योंकि आप जब देखेंगे तो आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश की बात करें चाहे आप बिहार की बात करें, बिहार में चुनाव होने वाले हैं और आमतौर पर ये जो वोट बैंक है, माना जाता है कि ओबीसी वोट बैंक जो है ये 50% से ज़्यादा देश के अंदर है और इस ओबीसी वोट बैंक के साथ साथ बाकी जो जातियां हैं उनको साधने की एक तरह से कोशिश की जा रही है और उसी कोशिश के तहत तमाम राजनीतिक पार्टियां इसकी आवाज़ बुलंद कर रही थी काफ़ी समय से। और माना यह जा रहा था कि बिहार चुनाव जो है, इन बिहार चुनावों में पूरी तरह से ये मुद्दा बहुत हावी रहेगा और इससे पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे पर एक तरह से कह सकते हैं, राजनीतिक भाषा में कहें तो मास्टर स्ट्रोक मारा है और जो मुद्दा होने वाला था बिहार चुनाव में, जो सामने आने वाला था, उस मुद्दे को कहीं ना कहीं खत्म करने का काम किया है और ये बताने की कोशिश पूरी तरह से की है कि बाकी लोग बेशक मांग करते रहे हों, बाकी लोग बेशक जातिगत जनगणना की बात कहते हों, लेकिन हम ये कराने को तैयार हैं, हम इसकी घोषणा कर रहे हैं और ये पूरी तरह से जातिगत जनगणना हम कराएंगे। दो पहलू हैं इसके। इस पूरी जब हम जनगणना को देखते हैं, जातिगत मुद्दे को जब हम देखते हैं, तो हम कई ऐसे लोगों से भी मिले जिन लोगों ने साफ तौर पर यह कहा कि जातिगत जनगणना को लेकर जिस तरीके से शोर हो रहा है, इस शोर का आम आदमी पर क्या फर्क है, क्योंकि ये जानना भी बेहद जरूरी है कि तमाम राजनीतिक पार्टियां जो भी कदम उठाती हैं इसका आम आदमी पर फर्क पड़ता हुआ नजर आ रहा है। काफी बड़े वर्ग से जब हमारी बात हुई तो वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि सरकार ने एक अभियान चलाया। अभियान क्या था? अभियान था हम दो हमारे दो। बहुत सारे लोग हम दो और हमारे दो तक सिमटे। ठीक है दीपक, मैं लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ दर्शक भी अब जुड़ना शुरू हो चुके हैं। अमृतसर से हमारी एक दर्शक स्नेहा जुड़ चुकी है। स्नेहा जी, बहुत स्वागत है आपका। आपकी आवाज में अपनी राय दीजिए, आप इस जातीय जनगणना के फैसले को कैसे देखती हैं? ऐसा फैसला है जिसका शायद मतलब जो लोग जातीय जनगणना चाह रहे थे, विपक्ष की बात करेंगे, लोग कई समय से मांग कर रहे थे, तो उनके लिए बहुत ही मतलब अच्छा एक फैसला मोदी जी ने खुद ही अपनी तरफ से कर दिया। और जो सवाल उठा रहे थे, जो बीजेपी सरकार को बोलते थे भाई आरक्षण के विरोधी हैं ये लोग, तो उनके मुंह पर भी अब ताला लग गया है। तो ठीक इलेक्शन से पहले, अब इलेक्शन होने ही है, उससे पहले इस तरीके का फैसला लेना मतलब राजनीति के हिसाब से बीजेपी के लिए भी बहुत अच्छा फैसला ये है। बाकी जो अभी हाल ही में पहलगाम में देखने को मिला है और उसके बाद फिर कुछ फैक्टों की बात सामने आई है, तो इस तरीके से उनका सेंसस भी हो जाएगा, देश में कैसे कैसे लोग हैं, किस जाति के लोग हैं, क्या स्तर है, वो सब भी सामने आएगा। तो कुल मिला के अच्छा कह सकते हैं इसको। बिल्कुल, इसे एक अच्छा फैसला कह सकते हैं। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी महत्वपूर्ण राय आपकी आवाज में रखने के लिए। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक अनुज जी भी लगातार जुड़े हुए हैं। अनुज जी, आपका रुख करूंगी। जातीय जनगणना के आंकड़े सामने आने के बाद अब आरक्षण ही नहीं बल्कि देश की सियासत पर भी इसका काफी ज्यादा असर पड़ने वाला है, क्योंकि देखिए महिला आरक्षण पर भी इसका असर पड़ेगा। तो मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि अब किस तरह से बदलाव होंगे? देखिए, अभी एक लंबा प्रोसेस मुझे लगता है, क्योंकि अभी सेंसस जो होनी है, जनगणना जो होनी है, उसका अभी कोई सरकार ने अभी तक कुछ डिक्लेयर नहीं किया है और फाइनेंशियल ईयर में तो होना मुश्किल लग रहा था। अभी भी तो नहीं है और इस समय जिस समय जो देश में हालात है, पाकिस्तान से सीमा पर तरह तरह का शिकार है करिए आमने सामने, तो ऐसे में तो सारा अभी कॉन्सेंट्रेशन सरकार का भी और जनता में भी भारत पाकिस्तान की संभावित युद्ध लगा हुआ है। तो इस फाइनेंशियल में सारी चीजें होना मुश्किल लग रहा है। अगले वर्ष जब जनगणना होगी तो उसके फिर जब डाटा आएंगे, उनका एनालिसिस में अगला 6-8 महीने लगेगा। तो ये जो सारे मुझे लगता है डाटा आएंगे 2027 तक सामने आएंगे। तो 2027 में जो सारी चीजें आएंगी उसके हिसाब से फिर आरक्षण का जो या रिजर्वेशन का या परिसीमा का ये सारे काम होंगे, क्योंकि हमारा परिसीमा भी लंबित है, वो भी 2027 तक होना है, 2023 हो गई है। तो परिसीमन प्लस जनगणना प्लस जातिगत आरक्षण प्लस महिला आरक्षण, ये सारी चीजें एक साथ इम्प्लीमेंट होंगी, एक बिल्कुल नए स्वरूप में विधानसभा में आएंगी, बिल्कुल नए स्वरूप में लोकसभा, बिल्कुल नया स्वरूप होगा। अनुज जी, मैं आपके पास लौटूंगी। हमारे साथ बुलंदशहर से अनिल हमारे कॉलर जुड़ चुके हैं। अनिल, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपकी आवाज में अपनी महत्वपूर्ण राय दीजिए। जातीय जनगणना के इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? बीजेपी का जो ये फैसला है मोदी जी का, उनको राजनीति भी बिहार और यूपी की राजनीति में बहुत फायदा मिलने वाला है इससे, क्योंकि आने वाले चुनाव में
ये कांग्रेस और विपक्षी जितनी पार्टियां हैं उनका पहले ये मुद्दा हुआ करता था, जो कि अब बीजेपी ने उनसे वो मुद्दा छीन लिया। तो बीजेपी का इसको फायदा तो बहुत मिलेगा, बट जो है कि जनरल कैटेगरी या आम लोग जो है इससे बहुत प्रभावित होंगे मैम। उनको बहुत मतलब उन पे बहुत असर पड़ेगा, क्योंकि हर चीज में कोटा फायदा इन्हें मिलेगा निचली कास्ट वालों को अगर जनगणना हुई तो इससे आम जन को जो है बहुत घाटा होने वाला है। और राजनीतिक उसमें देखा जाए तो बीजेपी को यूपी और बिहार में बहुत फायदा होने वाला है। शुक्रिया अनिल आपका अपनी राय रखने के लिए आपकी आवाज में। तो आप भी जल्दी से फोन उठाइए, हमारे साथ जुड़िए। नंबर्स लगातार फ्लैश कर रहे हैं, तमाम सवाल भी पूछ रहे हैं कि अब बीजेपी ने विपक्ष से छीन लिया है एक और सियासी मुद्दा। तमाम जो सवाल है वो आप उठा रहे हैं। बिहार चुनाव से पहले जातीय जनगणना के फैसले का अब क्या असर होगा, और हमारे सहयोगी दीपक गौतम लगातार लाइव जुड़े हुए हैं। दीपक, आपका रुख करूंगी, अपनी बात पूरी कीजिए। और ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है दीपक कि आखिरकार 94 साल बाद जातीय जनगणना की अचानक से जरूरत क्यों पड़ गई? क्योंकि अगर मैं बात करूं कि लास्ट जो जातीय जनगणना हुई थी वो 1931 में हुई थी दीपक। बिल्कुल, आज़ादी के बाद से पहली बार जातीय जनगणना की बात हो रही थी, काफ़ी समय से मुद्दा चल रहा था। कांग्रेस ने अपने समय में एक बार जातीय जनगणना कराने की कोशिश की, लेकिन वो आंकड़े कभी भी सार्वजनिक नहीं हुए। क्यों नहीं हुए, वो रहस्य की बात है। अब चूंकि तमाम राजनीतिक पार्टियां, चाहे हम अखिलेश यादव की बात करें, चाहे हम राहुल गांधी की बात करें, चाहे हम बिहार के तमाम नेताओं की बात करें, उन तमाम नेताओं को जब आप सुनेंगे तो आप ये देखेंगे कि वो तमाम लोग एक ही बात कहते हुए नजर आ रहे थे, और वो साफ तौर पर कहते थे कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। और उसके पीछे उनका लॉजिक ये होता था कि जिसकी जितनी आबादी है उतनी हिस्सेदारी उसको मिलनी चाहिए। और यही वजह है जिसके तहत ये माना जा रहा है कि जातीय जनगणना होने के बाद तमाम तरह के राजनीतिक समीकरण बदलते हुए नजर आएंगे। तमाम तरीके के जो पॉलिटिक्स है, चूंकि हम तमाम लोग जानते हैं इस बात को, बेशक राजनीतिक लोग जो हैं वो ये कहते हुए नजर आए कि वो जात पात की राजनीति नहीं करते हैं, वो धर्म की राजनीति नहीं करते हैं, लेकिन जब टिकट वितरण होता है या कभी अपना मैनेजमेंट बनाना होता है तो हम सब इस बात को जानते हैं कि कोई भी राजनीतिक पार्टी जाति के बिना राजनीति नहीं कर सकती। उनको तमाम जो अपना वोट बैंक बनाना होता है, अपने जो उम्मीदवार उतारने होते हैं, वो तमाम राजनीतिक आंकड़ों को, तमाम जातियों के आंकड़ों को दिमाग में रखकर उतारे जाते हैं। तो इसका बहुत बड़ा फर्क जरूर होता हुआ नजर आएगा। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि बिहार इलेक्शन बिल्कुल करीब है और भारतीय जनता पार्टी एक तरह से फ्रंट बिहार इलेक्शन बिल्कुल करीब है। दीपक, मैं लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ एक और कॉलर अहमदाबाद से चंद्रशेखर भी जुड़ चुके हैं। चंद्रशेखर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपकी आवाज में अपनी राय दीजिए, आपका क्या मानना है कि जातीय जनगणना पर ये फैसला लेकर क्या बीजेपी ने विपक्ष के एक बहुत बड़ा मुद्दे का खात्मा कर दिया है? जी नमस्कार। मेरे हिसाब से जातीय जनगणना से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये जनगणना जो है ईमेल या एसएमएस से, रजिस्टर्ड एसएमएस से भी कर देते तो वो उससे ज्यादा फायदा होता है, सरकार का पैसा बचता। अब ये जो जातीय जनगणना से इससे मिलेगा क्या फायदा मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। हो सकता है थोड़ा सा बरगलाने की कोशिश हो कि भाई इतना लोगों का इसमें शेयर है तो इनको थोड़ा आरक्षण करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो बीजेपी को इसमें कोई फायदा नहीं मिलेगा। बीजेपी से जो है ना, जो पढ़ा लिखा और जो नौकरी पेशा वर्ग है, जो वो बहुत नाराज है। अभी जो इन्होंने 12 लाख का जो छूट दिया था वो किस तरह से दिया, लोगों को बेवकूफ बनाया। जिसकी 12 लाख तक की सैलरी है उसको जीरो किया, लेकिन 12 लाख से 1 रुपया ज्यादा है तो आपको 80,000 रुपये महीने का और साल का एक टैक्स बढ़ जाता है। तो इस तरह से जो मध्यम वर्ग को और जो उच्च मध्यम वर्ग को जो बीजेपी ने आज तक कभी कोई फायदे में नहीं रखा है, ये बहुत गलत जाएगा। आप देखिएगा इसमें जो जैसा ये इनका मानना है कि हमको जो इससे फायदा होगा, फायदा कुछ नहीं होगा, जहाँ तक मेरा ऐसा मानना है। ठीक है चंद्रशेखर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी महत्वपूर्ण राय रखने के लिए। तो सबकी अपनी अपनी राय है। कोई इस फैसले को अच्छा बता रहा है, कोई कह रहा है कि इस फैसले से कुछ भी बदलने वाला नहीं है, कोई फायदा नहीं होगा, तो कोई कह रहा है कि इससे सिर्फ बीजेपी को फायदा होगा, आम लोगों को कोई फायदा नहीं होने वाला है। और हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक अनुज जी लगातार बने हुए हैं। अनुज जी, कई सालों से जो जातीय जनगणना का मुद्दा निकलकर सामने आ रहा था, अब पीएम मोदी ने उसे एक ही झटके में खत्म कर दिया है, क्योंकि हमने देखा था किस तरह से राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव समेत कई दलों के नेताओं ने जातीय जनगणना का मुद्दा उठा रखा था। बिहार, बंगाल समेत अब कई राज्यों में चुनाव होने हैं। इसके अलावा 2027 में भी यूपी में चुनाव है। तब तक आंकड़े आएंगे और बीजेपी इसके आधार पर चुनाव में भी उतरना चाहेगी। मजबूरी नहीं, सच्चाई है हमारे समाज की। 2000 सालों से जाति की व्यवस्था इतनी ज्यादा गहरा रूप ले चुकी है कि कोई भी उससे बाहर नहीं है।
और बीजेपी भी अपने टिकट वितरण में जो कास्ट इक्वेशन है उसका पूरा ध्यान रख के ही टिकट देती है। जहां उसके साथ उसका धर्म का एंगल सही दिख जाता है वहां किसी कास्ट को दे देती है, लेकिन नॉर्मली अगर 90% अगर उसका टिकट वितरण दिया जाए तो कास्ट बेस पर दिया जाता है। और ऐसे में अगर वो कास्ट के वोटर ज्यादा है और उनका हिंदू कम है या उनकी काउंटिंग कम की जा रही है, अगर उनका हिस्सा दे देती है तो वो एक उनका एक बड़ा वोट बैंक बन जाता है। और ये माना जाता है कि जितना भी दलित और पिछड़ा व्यक्ति है वो ज्यादा वोट देने जाता है, जो थोड़ा समृद्ध हो जाता है वो वोट देने कम जाता है। तो निश्चित रूप से पॉलिटिकल पार्टी उसी वर्ग में ज्यादा काम करती है जो थोड़ा सा समाज के हाशिए के वर्ग है। तो ऐसे वर्ग को अगर प्रतिनिधित्व ज्यादा मिलता है तो निश्चित रूप से राजनीतिक जागरूकता उसकी बढ़ती है, और जो राजनीतिक दल उसके लिए काम करेगा उसका एडवांटेज मिलेगा। तो बीजेपी ने इसी मुद्दे को ध्यान में रखते हुए विपक्षी दलों से सारा ये मुद्दा हर लिया है, और अब पूरी उसकी कोशिश रहेगी उन सारे बिल्कुल अनुज जी, विपक्षी दलों से एक मुद्दा हर लिया है बीजेपी ने। इसे मोदी जी का अगर मास्टर स्ट्रोक कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। और हमारे साथ मंडी से नागेंद्र हमारे एक और कॉलर जुड़ चुके हैं। नागेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी आवाज में। अपनी महत्वपूर्ण राय दीजिए, जातीय जनगणना के फैसले को आप कैसे देखते हैं, इससे क्या फायदा होगा? मैडम नमस्कार, मैं हिमाचल प्रदेश के सरकाघाट मंडी से नागेंद्र सिंह नेगी बोल रहा हूँ। मैडम, हिमाचल प्रदेश में जहाँ पर कि 98.5% जो है हिंदू आबादी है और राजपूतों की आबादी लगभग 50% से ऊपर है, यहाँ पर शायद इतना फर्क ना पड़े, लेकिन बेसिकली जो कांग्रेस और राहुल गांधी जी ने विशेष तौर पर जातीय जनगणना जो मांग की थी, उस मुद्दे को छीनने के लिए बीजेपी पूरी तरह लगता है कि ओबीसी की आबादी जहां पर 50% से ज्यादा देश में है, तो कांग्रेस काफी समय से इन मतदाताओं को अपने पाले में लाना चाहती थी, लेकिन बीजेपी ने अपनी नई चाल से कांग्रेस के हाथ से ये मुद्दा छीनने की कोशिश की है। हालांकि कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में भी ये वायदा किया था और विपक्ष समूचा जो था वो इसके साथ समर्थन में था, लेकिन क्या बीजेपी इस मुद्दे को छीन पाएगी? क्या इस गरीबी हटाओ गरीब कल्याण योजनाओं की खोज के नाम पर जो है भाजपा जिस तरह से पहले मना किया करती थी जातीय आधार पर जनगणना के लिए, लेकिन अब उस मुद्दे के ऊपर अचानक एकदम सहमति जो दे रही है, तो इससे ऐसा लगता है कि बीजेपी इस मुद्दे को पूरी तरह से छीनने के चक्कर में है, जो मुझे लगता है कि उनकी मंशा शायद ही पूरी हो सके। जय हिंद। शुक्रिया नागेंद्र जी, अपनी महत्वपूर्ण राय आपकी आवाज में रखने के लिए। तो तमाम सवाल है और दीपक गौतम हमारे संवाददाता भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। दीपक, अपनी बात पूरी कीजिए। और मैं यहाँ पर ये भी समझना चाहूंगी कि ये जो फैसला लिया गया है इससे सियासी समीकरण अब किस तरह से बदलेंगे, खासकर अगर मैं बिहार की राजनीति के लिहाज से बात करूं। तो तमाम लगता है दीपक से हमारा संपर्क टूट चुका है। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक अनुज अग्रवाल जी भी लगातार जुड़े हुए हैं। अनुज जी, अब टाइमिंग को लेकर भी इस फैसले को लेकर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि देखिए 94 साल बाद जातीय जनगणना की अचानक जरूरत पड़ी है। आखिर ये जरूरत अचानक पड़ी क्यों? ये लगातार जाति का मुद्दा तो हर चुनाव में रहता है। गांव बनाने के इलेक्शन से लेकर और लोकसभा चुनाव तक हमेशा जाति एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा रही है। इसको सिस्टमैटिक करना बहुत जरूरी चीज था, क्योंकि सरकारी स्तर पर भी जब आरक्षण किया जाता तो आंकड़े जो भी है बड़े की क्लैरिटी कुछ नहीं है, सब बड़े वेग से डाटा है। और निश्चित रूप से अगर वैज्ञानिक तरीके से अगर उनका आकलन हो जाए और सिस्टमैटिक हो जाए तो निश्चित रूप से तो देश में समाज में जो सामाजिक रूप से सांस्कृतिक रूप से पिछड़ा है वो मुख्य धारा में आ सकता है। तो इसलिए वो एक साइंटिफिक और एक समय के साथ एक जरूरी चीज है। अब हमारा टेक्नोलॉजी भी है, हमारे पास सारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी है जिसको हम बहुत अच्छे तरीके से इस काम को कर सकते हैं, तो हमें करना चाहिए। अगर आरक्षण हम दे ही है संविधान में तो फिर सही व्यक्ति तक पहुंचे और जो सच में इसके हकदार है उन तक पहुंचना चाहिए। एक हमारी संवैधानिक बाध्यता भी है और ये हमारे जो संविधान निर्माता थे उन सबका सपना भी है। तो इसलिए राजनीति जो लड़ाई लड़ते हैं तो उसमें गलत कुछ भी नहीं है, ये बड़ी स्वाभाविक चीज है। तो ये होना चाहिए। और सच्चाई ये है कि हमारे पास हर गांव के आंकड़े हैं पॉलिटिकल पार्टी, कोई जो प्रधानी का इलेक्शन होता है तब कुछ पता चल जाता है कितना वोटर किस जात का है, कौन सा वोटर किस जात का है।
और सच्चाई सबको मालूम कि इन प्रैक्टिस इतने वोट है, लेकिन उसको इतने कम किया जाता है, तो उसका तो कहीं ना कहीं गड़बड़ाया हुआ है। तो अब चूंकि ओबीसी बहुत बड़ा वर्ग है और उसको उचित तो नहीं मिला, तो उसमें एक बिछड़ी तो होगी और एक बहुत बड़ा वोट बैंक होता है। 50% अगर की आबादी उससे संबंधित रखती है तो अपने आप में 50% वोट बैंक होता है। तो निश्चित रूप से वो अपने साथ लाने में सारी पॉलिटिकल पार्टियां एफर्ट मारेंगी और बीजेपी को लगा कि ये बहुत बड़ा समय, अच्छा समय है कि हम इस वोट बैंक को पूरी तरह से अपने कब्जे में करेंगे। और ओबीसी बीजेपी का पिछले बड़ा अच्छा कंसोलिडेटेड वोट बैंक है, तो उस पर पकड़ बनाए रखने के लिए भी उनका ये बड़ा अच्छा एक मास्टर स्ट्रोक है। बिल्कुल, इसे आप एक अच्छा मास्टर स्ट्रोक बताते हैं। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी दीपक गौतम भी लगातार लाइव जुड़े हुए हैं। दीपक, आपका रुख करूंगी, क्लोजिंग कमेंट में आपसे चाहूंगी, जातीय जनगणना के फैसले से सियासी समीकरण किस तरह से बदलेंगे, खासकर अगर मैं बिहार की राजनीति के लिहाज से बात करूं, क्योंकि अब से कुछ ही महीने का समय बचा है, बिहार में विधानसभा चुनाव है और ये जो मुद्दा था बिहार में जोर शोर से उठाया भी गया था। देखिए, बिल्कुल बिहार, उत्तर प्रदेश और तमाम राज्यों में ये मुद्दा लगातार उठाया जा रहा था। अब इस फैसले का असर राजनीतिक रूप से कितना पड़ता है, कितना फायदा मिलता हुआ नजर आता है, ये तो बिहार की जनता को तय करना है। लेकिन एक जो सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न है, वो यक्ष प्रश्न ये कि ये जातिगत जनगणना जो है, जातिगत जनगणना से क्या होने वाला है, जातिगत जनगणना से क्या जातिवादी राजनीति की एक नई शुरुआत होने वाली है, पहला सवाल। या दूसरा सवाल ये कि क्या ये जातिगत जनगणना जो है ये सामाजिक न्याय में सहायक बनेगी। दो चीजें बड़ी क्लियर है, अगर ये जातिगत जनगणना जो है ये लोगों को फायदा पहुंचाने के काम आती है तो ये स्वागत योग्य कदम है। लेकिन अगर ये जातिवादी राजनीति की एक नई शुरुआत है तो इस पर बहुत गंभीरता से मंथन करने की जरूरत है। और ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो आंकड़े निकल कर आएंगे, इन आंकड़ों का क्या होगा, इन आंकड़ों का इस्तेमाल किस तरीके से किया जाएगा, ये सारी चीजें इस बात पर डिपेंड होंगी। लेकिन अभी जो फिलहाल नजर आ रहा है, फिलहाल नजर ये आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक मास्टर स्ट्रोक बिल्कुल चला है। विपक्षी पार्टियों के हाथ से एक मुद्दा, जो बड़ा मुद्दा था, उसको छीन लिया है। जातिगत राजनीति के माध्यम से, जातिगत जनगणना के माध्यम से वो लोगों के बीच में पहुंची है और साफ तौर पर बताया है कि हम आपके साथ हैं। और हम इसे कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। और अनुज अग्रवाल जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस खास चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। तो आज आपकी आवाज में हमने बात की जातीय जनगणना को लेकर। तमाम कॉलर्स भी हमारे साथ जुड़े जिन्होंने इस मुद्दे पर अपनी राय रखी। चलिए, फिलहाल के लिए आपकी आवाज में मेरे साथ इतना ही। खबरों का सिलसिला सूर्य समाचार पर लगातार जारी है। नमस्कार।